हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा? अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आ रहा है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का हिंदी का जो गद्य खंड है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज देखने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। इसमें जितना भी सारा क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस सब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक दो बार रिवीजन कर लें और मतलब अच्छे तरह से याद कर लें। आज अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आई होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी में दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिया है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसमें लगभग 40+ क्वेश्चन होने वाला है, पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया है रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी में दिया है रामजी सकपाल, ऑप्शन सी में दिया है राम किशन सकपाल, ऑप्शन डी में दिया है राधे राम सकपाल। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए में दिया है रानी बाई, ऑप्शन बी में दिया है कुंती बाई, ऑप्शन सी में दिया है शीला बाई, ऑप्शन डी में दिया है भीमा बाई। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता जी का क्या नाम था। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भीमा बाई। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है ब्राह्मण, ऑप्शन बी में दिया है क्षत्रिय, ऑप्शन सी में दिया है दलित, ऑप्शन डी में दिया है काश्यप। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दलित परिवार, जिसको लोग पिछड़ा जाति बोलते हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? यानी जो मॉडर्न हमारा क्या सोसाइटी है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? ऑप्शन ए में दिया है श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में दिया है धन विभाजन, ऑप्शन सी में दिया है जन विभाजन, ऑप्शन डी में दिया है जाति विभाजन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आजकल का जो समाज है वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी श्रम विभाजन, यानी मजदूरों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए में दिया है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में दिया है प्रमुख, ऑप्शन सी में दिया है और भी दोनों, ऑप्शन डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बना हुआ है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से क्या एक कारण बनी हुई है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, मूक नायक क्या है? ऑप्शन ए में दिया अखबार, ऑप्शन बी में दिया पत्रिका, ऑप्शन सी में दिया पुस्तक, ऑप्शन डी में दिया है कहानी संग्रह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो मूक नायक है वो क्या है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पत्रिका है, जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए में दिया 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी में दिया 1959 बिहार। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1956 दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 14 अप्रैल 1988। ऑप्शन बी में दिया है 14 अप्रैल 1989। ऑप्शन सी में दिया है 14 अप्रैल 1890। ऑप्शन डी में दिया है 14 अप्रैल 1891। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था। तो 14 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, उनकी याद में, आप लोग को याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है मऊ मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी में दिया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी में दिया है डुमराव बिहार। ऑप्शन डी में दिया है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महू मध्य प्रदेश, यानी महू जिला है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं में उनका क्या जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया दूध और शक्कर के मिश्रण के जैसा। ऑप्शन बी में दिया दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। ऑप्शन सी में दिया है तिल और तंडुल के मिश्रण के जैसा। ऑप्शन डी में दिया है पानी और नमक के मिश्रण के जैसा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि अम्बेडकर की दृष्टि में दो भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, यानी दो भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी में दिया है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन सी में दिया है राजगोपालचारी। ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो भारतीय संविधान लिखी गई है उसमें किनका महत्वपूर्ण भूमिका है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भीमराव अम्बेडकर की है, उन्होंने ही क्या भारतीय संविधान का निर्माण किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी में दिया जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी में दिया जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी में दिया है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होता है वो कैसा होना चाहिए। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जिसमें स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की क्या हो, स्वतंत्रता यानी आज़ादी हो। और उसके बाद समता यानी सभी को एक समान रूप से देखा जाए। और उसके बाद जिसमें भ्रातृत्व का भाव यानी जिसमें लोग भाईचारे की दृष्टि से रहता हो। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में दिया शिक्षा को। ऑप्शन बी में दिया जनसंख्या को। ऑप्शन सी में दिया जाति प्रथा को। ऑप्शन डी में दिया उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए में दिया मैक्स मुलर को। ऑप्शन बी में दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन सी में दिया महात्मा गांधी को। ऑप्शन डी में दिया अमरकांत को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। हूँ और शुद्राज किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन बी में दिया है ज्योतिबा फुले की। ऑप्शन सी में दिया है राजगोपालचारी की। ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी की। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि हूँ और शुद्राज किनकी रचना है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी
भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है गरीबी, ऑप्शन बी में दिया है बेरोजगारी, ऑप्शन सी में दिया है अमीरी, ऑप्शन डी में दिया है उद्योग धंधों की कमी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए में दिया है भेदभाव के कारण, ऑप्शन बी में दिया है शोषण के कारण, ऑप्शन सी में दिया है गरीबी के कारण, ऑप्शन डी में दिया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? उसका क्या कारण है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा जो होती है वो जात के नाम पे क्या होता है, आधारित होता है, न कि मनुष्य के रुचि यानी मनुष्य का जो भावना होती है, मन होती है, उसके बात पर वो निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा क्या है, तो जात पर आधारित है। जात के नाम पर लोग क्या है, मतलब कार्य का बंटवारा कर देते हैं, तो उसी को जाति प्रथा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में दिया है श्रम विभाजन, ऑप्शन सी में दिया है अणुबम, ऑप्शन डी में दिया है दूध पानी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो सभ्य समाज होती है यानी अच्छे समाज के लिए हमें क्या आवश्यकता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रम विभाजन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए में दिया है लाला सिंह यादव, ऑप्शन बी में दिया है किशोरी लाल, ऑप्शन सी में दिया है मोहन वाजपेयी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा भाषण लिखी गई है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लाला सिंह यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी कब किया? ऑप्शन ए में दिया है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 1914 ईस्वी में। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी कब किए थे। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1916 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी किए थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन बी में दिया है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिया है सुखदेव। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो रचना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किनकी रचना है? फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी भीमराव अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में दिया है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी में दिया है बिरजू महाराज, ऑप्शन डी में दिया है अज्ञा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसने कहा था कि आदर्श समाज जो होगा वो स्वतंत्रता समता और भातृत्व पर आधारित होगा। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए में दिया है उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी में दिया है उड़ता भारत, ऑप्शन सी में दिया है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी में दिया है पुरस्कृत भारत। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहिष्कृत भारत का उन्होंने संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में दिया मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी में दिया भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी में दिया बिरजू महाराज को। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी में दिया भातृत्व का, ऑप्शन सी में दिया श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन डी में दिया इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रमिक विभाजन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, यानी किनके कहने पर भीमराव अम्बेडकर ने मतलब आगे की पढ़ाई यानी हायर लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा न्यूयॉर्क यानी विदेश गए थे। ऑप्शन ए में दिया है काशी नरेश, ऑप्शन बी में दिया है पटलिया नरेश, ऑप्शन सी में दिया है बड़ौदा नरेश, ऑप्शन डी में दिया है दरभंगा नरेश। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि किनके कहने पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बड़ौदा नरेश के कहने पर उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। बड़ौदा नरेश कौन थे, तो उनके कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो उनके कहने पर उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट है। ऑप्शन ए में दिया लाभदायक, ऑप्शन बी में दिया अनुकूल, ऑप्शन सी में दिया हानिकारक, ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्थिक पहलू यानी आर्थिक की स्थिति खराब हो जाना उसी को आर्थिक पहलू कहते हैं। तो आर्थिक पहलू से भी इसमें जाति प्रथा जो है वो क्या है, हानिकारक है या लाभदायक है या फिर अनुकूल है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए में दिया है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन बी में दिया है भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी में दिया है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी में दिया इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानती है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। सच्चे लोकतंत्र का प्राय विकल्प है। ऑप्शन ए में दिया है जाति प्रथा, ऑप्शन बी में दिया है सुशासन, ऑप्शन सी में दिया है भाईचारा, ऑप्शन डी में दिया है कानून व्यवस्था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाईचारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में दिया है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ऑप्शन सी में दिया है बुद्धा एंड हिजा धम्मा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक इनमें से कौन सा है, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी में दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में दिया लाला सिंह यादव, ऑप्शन डी में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारा लेख है वो किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है, फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाला सिंह यादव द्वारा। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है बाबा साहब द्वारा इंग्लिश में लिखा गया है, तो उसको हिंदी में रूपांतरण लाला सिंह यादव ने किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी में दिया है द अनटचेबल्स यू आर दे, ऑप्शन सी में दिया हूँ अशुद्धराज, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी रचना भीमराव अम्बेडकर की है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी जो है वो भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन बी में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी में दिया महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी में दिया सच्चिदानंद सिंह को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। विडंबना का अर्थ है? ऑप्शन ए में दिया है उपहास, ऑप्शन बी में दिया है प्रवाहित, ऑप्शन सी में दिया है आकांक्षित, ऑप्शन डी में दिया है बंधुत्व। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि विडंबना का क्या अर्थ होता है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कि विडंबना का क्या अर्थ होता है। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपहास होता है विडंबना का अर्थ। उपहास कहिए या इसी को व्यंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? ऑप्शन ए में दिया महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी में दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन सी में दिया है रामविलास शर्मा की, ऑप्शन डी में दिया है यतीन्द्र मिश्र की। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। अभी थोड़ा देर पहले ऊपर ही आया था ऑप्शन में, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए में दिया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी में दिया है जातिवाद के पोषक नग्न है, ऑप्शन सी में दिया है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी में दिया है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए में दिया है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी में दिया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी में दिया हु इज शुद्धराज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा पाठ है वो बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है उनका उसी से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए में दिया है इटली, ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में दिया न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण कोरिया। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाबा साहब प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहाँ गए थे। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूयॉर्क गए थे पीएचडी की पढ़ाई के लिए। किसके कहने पर? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर, यानी उनके कॉलेज के प्रोफेसर थे वो, उन्हीं के कहने पर वो न्यूयॉर्क गए थे पीएचडी की पढ़ाई के लिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध, ऑप्शन बी में दिया है कबीर, ऑप्शन सी में दिया है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे
वो कौन थे? फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी जो थे वो भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया 1936 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया 1938 ईस्वी में। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो लाहौर में हुआ था वो कब हुआ था। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कहानी, ऑप्शन बी में दिया है भाषण, ऑप्शन सी में दिया है निबंध, ऑप्शन डी में दिया है साक्षात्कार। तो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निबंध है। तो हमने टोटल इसमें कितना 42 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोग अपने स्कोर जल्दी से हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ। इससे पता लगेगा कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है और कौन नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको 1-2 बार बढ़िया से क्या है मतलब रिवीजन कर ले, ताकि ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा से याद हो जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा।